बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अहम खबर है और इसमें कल की खबर का फॉलो अप भी शामिल है। पीटीआई ने वफाकी हुकूमत के साथ सींग फंसाने का जो एक मनसूबा तैयार किया है, बल्कि सही मानों में खून खराबे का जो मनसूबा तैयार किया है वो लीक हो गया है। और लीक होने का सबब शायद ये है कि आफरीदी की एक एक मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है। और साथ ही ये खबर भी है कि आफरीदी को कबायलियों ने इनकार कर दिया है। किस बात से इनकार किया है ये चीज़ देखनी है। और फिर वो शख्स जो अपनी माँ के जनाजे पर नहीं आया, जो अपने बाप के जनाजे में शामिल नहीं हुआ, जिसने आज तक किसी रिश्तेदार के जनाजे में शिरकत नहीं की, ताज़ियत तक नहीं की, और जिसने किसी दोस्त के जनाजे में भी शिरकत करना गवारा ना किया, बल्कि किसी भी जनाजे में वो पूरी ज़िंदगी में शरीक नहीं हुआ। अपनी यहूदन सास एनाबेल के जनाजे पर वो कहता है कि मुझे पेरोल पर रिहाई दो, मैं लंदन जाऊंगा जनाजे में शिरकत के लिए और फिर वापस नहीं आऊँगा, ये उसने कहा है। और फिर ये है कि टीएलपी के साथ मज़ीद क्या कुछ होने वाला है। जो हजरात ये समझ रहे हैं कि टीएलपी के साथ बहुत हो गया, अब मज़ीद कुछ नहीं होगा, भाई अभी तो शुरुआत है। टीएलपी के लोगों ने जो कुछ किया उसका माजी में दो बरसों में 3 बरसों में इन्होंने जो कुछ किया उसका हिसाब भी अभी लिया जाना है। ये तय हुआ है। और तय ये हुआ है कि अब नफ़रत फैलाने वालों को कुचल दिया जाएगा, उन्हें मजीद मौका नहीं दिया जाएगा। तो नाज़रीन, सर फिहरिस्त प्रोग्राम क्या लीक हुआ है। मैंने जो कल इतला दी थी वो ये थी कि नवंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में ये लोग इस्लामाबाद आने का सोच रहे हैं और दंगा फसाद तो उन्होंने करना ही है। लेकिन अब पता चला है कि इन्होंने तारीख बदल ली। और पहले मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, वो ये कि ये इस्लामाबाद आने की तजवीज़ जो थी ये किसी और की नहीं, ख़ुद इमरान खान की थी, जिसने आफरीदी को खसूसी हदायतनामा भिजवाया है कि दबाव बढ़ाया जाए। और किस तरह बढ़ाया जाए उसका पूरा प्लान इसने पूछा कि मौलवी खादम का चेहलम कब है। यानी ये कहते हैं ना कि इसको अंदर बैठे हुए कोई पता नहीं चलता, इसको बहुत सारी चीज़ों का पता है। ख़ास तौर पर जो तखरीबी वाक़यात होते हैं उनकी तारीखें ऐसी अच्छी तरह याद होती हैं। तो इसे बताया गया कि मौलवी का चेहलम 22 के आसपास है, यानी नवंबर की 22 तारीख के आसपास। एक आध दिन पूछे आगे, पता नहीं कौन सी तारीख है, मुझे भी नहीं पता। तो मौलवी खादम के चेहलम के साथ ये अपनी तारीख मिलाएंगे। मकसद ये है कि इधर लाहौर में मौलवी खादम का चेहलम होगा तो पुलिस मसरूफ़ होगी, पंजाब पुलिस की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मसरूफ़ होगी। और ये उसकी गलतफहमी है, ये भी मैं बताता हूँ कि गलतफहमी क्यों है। इधर पंजाब में नफरी होगी पुलिस की, और चुनाचे अटक में और इस्लामाबाद में और पिंडी में पंजाब पुलिस की उतनी नफरी हुकूमत नहीं भेज सकेगी जितनी नफरी वहाँ चाहिए होगी। तो ये इसका ख्याल है। यहाँ आप 2 बातें जहन में रखिए। मौलवी खादम के चेहलम पर कोई बड़ा इवेंट नहीं हो सकेगा, ये इमरान खान को पता नहीं है और ना ही पीटीआई वालों को पता है। वो सारी मस्जिदें जिनके अंदर ये अपने शैतानी मंसूबे बनाया करते थे और शैतानी हरकतें किया करते थे, वो हुकूमत के कंट्रोल में है। वहाँ नमाज भी हो रही है, वहाँ जुमा भी हो रहा है, वो दिन रात खुली हैं, किसी मस्जिद को सील नहीं किया गया। लेकिन शैतानी टोले का दाखिला इनमें ममनू कर दिया गया है। और जब ये शैतानी टोला मसाजिद को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा तो इवेंट कैसे करेगा। और फिर ये कि इनको पैसे की बड़ी ज़रूरत रहती है, हर मौके पर ये शैतानी टोला पैसों का बेतहाशा इस्तेमाल करता है। लेकिन अब मौलवी साद जो खादम का बेटा है, उसके जितने भी अकाउंट्स थे वो सारे सील कर दिए गए हैं। इनके माली सोते जहाँ जहाँ से इनको डॉलर मिलते थे, रियाल मिलते थे, वो सब बंद कर दिए गए हैं। इनके पास अब पैसा नहीं है और ये इनकी पूरी क़यादत लापता है। लापता होने का मतलब आप समझते हैं क्या होता है। तो बहरहाल पूरी क़यादत लापता है और सेकंड कमांड जो है उसमें इतनी जुर्त नहीं। वैसे भी तहरीक लब्बैक का अगर आप माजी देखें तो ये निहत्ते लोगों को मारने में शेर है। और इसलिए ये खुलासा ये है कि ये तहरीक लब्बैक वाला जो शैतानी चक्कर है इसकी आस पीटीआई ना ही रखे तो बेहतर है। इनको वहाँ से कोई आसरा मिलने वाला नहीं है, ना ही ये लोग कोई दंगा फसाद कर सकेंगे और ना ही कोई पुलिस की इतनी बड़ी नफरी चेहलम के मौके पर लाहौर में या जहाँ भी इन्होंने चेहलम मनाना है। क्या पता ये चेहलम वहाँ ले जाएं चकवाल वगैरह के इलाके में जहाँ
से ये मौलवी आया था लाहौर में, वहाँ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ भी हो, चेहलम कोई इवेंट ऐसा नहीं बन सकेगा जो पीटीआई को फ़ायदा दे सके। और अभी तो ये भी देखने वाली बात है कि गंडापुर तो अकेला नहीं आया था, उसके पास उसके साथ बुशरा थी। उस वक्त ये बुशरा को इन्होंने इस्तेमाल किया कि इमरान खान की ज़ौजा होने की हैसियत में अवाम में उन्हें पजीराई मिलेगी और अवाम की एक बड़ी तादाद बुशरा की खातिर निकल आएगी। गंडापुर के लिए तो बहुत कम लोग निकलेंगे, ये इनका ख्याल था। तो अब तो बुशरा भी जेल में है, तो आफरीदी अकेला आएगा और अकेला ही भागेगा। भागने का रूट क्या होगा ये चीज़ अभी सामने नहीं आई, ये चीज़ ली हुई। लेकिन इनका इस्तकबाल करने का हुकूमत का पूरा इरादा है। शायान शान इस्तकबाल होगा और जैसा इस्तकबाल 26 नवंबर को हुआ था उससे बड़ा इस्तकबाल होगा। और ये भी इनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी जो इस नए हमला आवर जुलूस की स्ट्रेंथ के बारे में इन्होंने लगाए। मसलन पहली बात आपके लिए ये इंकशाफ होगा कि आफरीदी ने अपने कबायली ज़ुमा से मुलाकातें की हैं, पिछले राब्ते की। अभी उन्होंने जरगे वर्गे नहीं बुलाए, जरगे वर्गे बुलाएगा, लेकिन इनफरादी तौर पर कबायली अमायदीन से राब्ते किए हैं और उनसे ये कहा है कि हमें कितने हज़ार कबायली दे सकते हो इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए। तो वहाँ से आपको हैरत होगी कि वहाँ से जवाब साफ इनकार में आया कि हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, हमारी हुकूमत से सियासी जंग नहीं है, हमारी जंग जो है वो हकूक़ की है। पता नहीं वो हकूक़ का क्या मसला है, उसकी तफसील में मैं नहीं जाता, लेकिन उन्होंने टेक्निकल एक किस्म का उज़र दे दिया कि हम पॉलिटिकल नहीं है, हमारा मसला सिर्फ अपनी कबायली इलाकों के हकूक़ के लिए है और आपकी अगर हम फेवर कर रहे हैं तो वो भी इसी वजह से कि आप भी अफरीदी हैं, हम भी अफरीदी हैं, तो हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं कि आप हमारे इलाके में कुछ करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद पर चढ़ाई हमारी सोच में शामिल नहीं है। जो भी उन्होंने कहा उनका खुलासा यही था कि उन्होंने इनकार कर दिया और ये पक्की आस लगाए हुए थे कि कई हज़ार तो कबायली आ जाएंगे, 20-25 हज़ार हम इकट्ठा कर लेंगे, 2-4 हज़ार 5 हज़ार कबायली आ जाएंगे, 30-35 हज़ार का लश्कर बन जाएगा। और 30-35 हज़ार का लश्कर बहुत बड़ा लश्कर होता है और उसको ज़ाहिर संभालने में या पसवा करने में हुकूमत को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। लेकिन इतना बड़ा लश्कर नहीं आ रहा, ये आप बात नोट कर लें। पिछली मरतबा भी मैंने ये कहा था कि ये कह रहे हैं कि 1 लाख बंदा आएगा इस्लामाबाद, बल्कि उस वक्त तो कुछ इनके ज़राए ने ये भी दावा किया था, जो पब्लिश भी हुआ सोशल मीडिया पर, कि 5 लाख बंदा केपी से इस्लामाबाद पहुंचेगा और जब 5 लाख का समुंदर इस्लामाबाद में दाखिल होगा तो पता नहीं फिर कौन कौन सी इमारतें खसो खाशाक की तरह बह जाएंगी। इस तरह के दावे उन्होंने किए थे। लेकिन फिर आपने देखा कि जब लश्कर इस्लामाबाद में दाखिल हुआ तो वो 25 हज़ार से कम था, 20 हज़ार से ज़्यादा था। लेकिन ऑपरेशन की रात, ऑपरेशन से कई घंटे पहले, 4-5 घंटे पहले उनमें से बहुत सारे लोग वापस चले गए और जिसके बाद जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो सारे इस लश्कर की तादाद 10 हज़ार के राउंड अबाउट थी, कम या ज़्यादा। तीसरी बात यह है कि इन उस वक्त स्ट्रेंथ में आपने देखा होगा, वीडियोस मौजूद हैं जिनको ज़ाहिर है ये एक दावा ऐसा है कि जिसको आसानी से आप दुरुस्त या गलत मान सकते हैं कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वो सारी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि उनमें उस लश्कर में अफ़गान मुहाजिरीन की अच्छी खासी तादाद थी। एक फ़र्क हमें साफ पता चल जाता है कि पेशावर और केपी का जो पठान है जिसको उर्दू ठीक से बोलनी नहीं आती, मैं उन पठानों की बात कर रहा हूँ, पढ़े लिखे पठानों की नहीं, जो आम पठान है जो ज़्यादा अच्छी उर्दू नहीं बोल सकते, उनकी उर्दू उस उर्दू से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो अफ़गान मुहाजिरीन बोलते हैं। क्योंकि केपी में तो शुरू दिन से ही उर्दू का चलन है पूरे सूबे में, तो जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी उर्दू अपने लहजे में पूरी बोल लेते हैं। तज़कीर और तानीस का फ़र्क खराबी वो जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन बाकी वो उर्दू रवानी से बोल लेते हैं पुश्तो लहजे में। लेकिन जो अफ़गान महाजिर हैं उनमें उर्दू की रवानी उस तरह की नहीं है, उनका डिक्शन भी मुख्तलिफ है, उनका लहजा भी मुख्तलिफ है और उनके फ़िक्रों की तरतीब, ये ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर होता है फ़िक्रों का, सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो भी उनके उलट पुलट होते हैं। जबकि पख्तूनख्वा सूबे के जो पठान हैं, चाहे वो अनपढ़ ही हों, उनके फ़िक्रे की तरतीब बिल्कुल दुरुस्त होती है। तज़कीर और तानीस का फ़र्क होता है और लहजे का फ़र्क होता है।
तो वो साफ पहचाने जा रहे थे कि ये अफगान महाजरीन हैं। अब अफगान महाजरीन में से भी कोई कमक नहीं आएगी, ये लिख लें। अफगान महाजरीन जो भी वहाँ बाकी मानदा मौजूद हैं, ज़ाहिर एक अच्छी खासी तादाद में अब भी मौजूद हैं, और बहुत से तो ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं। छुपे हुए से मुराद ये है कि वो आम महलों में रहते हैं और अभी उन पर किसी इदारे की उस तरह से नज़र नहीं पड़ी कि ये भी गैर कानूनी अफगान महाजरीन है। जो भी है अफगान महाजरीन, इनको इस मरतबा दस्तयाब नहीं होंगे। जी तो मैंने कल ही बता दिया था कि इन्होंने तो जाली शनाख्ती कार्डों के ज़रिए अंधेर मचा दिया था और 18 से 20 लाख अफगान महाजरों को पाकिस्तानी सिटीज़न के शनाख्ती कार्ड देकर उनको वोटर लिस्ट में उनके नाम शामिल करवाए थे और उन्होंने वोट भी डाले थे, बल्कि ला लाकर वोट डलवाए गए थे। अब वो सहूलत भी नहीं है। तो ये प्रोग्राम तो हो गया इनका लीक, और हुकूमत को ये भी पता चल गया है कि कबायली इस लश्कर में नहीं आएंगे, अफगान महाजरीन वैसे नहीं आ सकेंगे। तो बाकी जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़ाहिर है कि अगर पिछली मरतबा गंडापुर 20,000 फ़र्ज़ की ये 20,000 लेकर आया था या 22,000 लेकर आया था, तो इस मरतबा ये 15-16 हज़ार से ज़्यादा का लश्कर नहीं ला सकते। और 15-16 हज़ार के लश्कर को इस मरतबा जिस तरकीब से तवाज़ो का निशाना बनाया जाएगा, वो चीज़ हुकूमत ने सीवा राज में रखी है। और ये राज तब खुलेगा जब अफरीदी लश्कर की क़यादत करता हुआ इस्लामाबाद में दाखिले की कोशिश करेगा। एक ख़बर मेरे पास है, प्रोग्राम क्या है इनका वो नहीं मुझे पता, लेकिन जो बुनियादी बात है वो मुझे पता है कि इस्लामाबाद आने नहीं दिया जाएगा। माजी के बरक्स माजी में एक पॉलिसी इख्तियार की गई थी कि अटक पर रोको, अगर नहीं रुकते तो आने दो, फिर फलां जगह रोको, अगर वहाँ भी नहीं रुके तो फिर आने दो। यानी एक रोकने की कार्रवाई करनी है, अगर रुक जाए तो अच्छा है, अगर ना रुके तो फिर वायलेंस नहीं करनी, तशद्दुद नहीं करना, लाशें नहीं देनी, आगे आने देना है। तो चुनाचे आपने देखा कि अटक से लेकर इस्लामाबाद तक कम से कम 5 या 6 मुकामात ऐसे थे जहां जुलूस को रोकने की कोशिश की गई, शेलिंग भी की गई, लाठीचार्ज भी किया गया। लेकिन जब देखा कि ये लोग वापस नहीं जा रहे तो फिर पुलिस पीछे हट गई। यानी पुलिस को ये हुक्म था ही नहीं कि इनको किसी भी सूरत में आने नहीं देना है। पुलिस को हुक्म ये था कि रोकने की कोशिश करनी है, रुक जाए तो अच्छा है, वरना इनका रास्ता छोड़ देना। और वही हुआ, जिसकी नतीजा ये निकला कि फिर ये लश्कर रात को इस्लामाबाद की सड़कों पर पिटा। अब ये इस्लामाबाद की सड़कों पर नहीं पिटेगा, ये रास्ते में पिटेगा। एक इनका प्लान और है कि पंजाब हुकूमत सारी सड़कें बंद कर देगी, तो ये लश्कर जो है, जो इनके ख्याल में पता नहीं कितना बड़ा लश्कर होगा, ये लश्कर अटक में धरना देकर बैठ जाएगा, चाहे 1 महीना। ये बड़ी मज़ा खेज़ खबर है, खबर सच्ची है, लेकिन है बड़ी मज़ा खेज़ कि अगर 1 महीना भी सड़कें पंजाब की ब्लॉक होंगी तो तब तो भी ये लश्कर 1 महीना वहीं बैठे रहेगा। और जिस दिन पंजाब की सड़कें खुलेगी उस दिन ये लश्कर वहाँ से रवाना होगा। भाई इमरान खान के धरने में दूसरे दिन लोग गायब हो गए थे। ये धरना अगरचे 6 महीने चला, लेकिन वो लोगों के बगैर चला। पहले दिन लोग थे, दूसरे दिन आधे रह गए, तीसरे दिन आधे से भी कम रह गए, और चौथे दिन मैदान साफ था। पीटीआई वो मखलूक नहीं है जो 2 दिन से ज़्यादा बैठ सके, बल्कि 1 दिन से भी ज़्यादा बैठ सके। और इस्लामाबाद में 26 नवंबर को हमने देखा कि सुबह से लोग आने लगे और शाम के वक्त फिर वो जाने लगे। चुनाचे रात को जब पिटाई हुई तो धरना आधे से भी कम था, जो भी जुलूस था आधे से भी कम था। तो ये इनको ख्याल पता नहीं किस खन्नास की तरफ से नाजुल होते हैं कि 1 महीना वहाँ अटक पर बैठे रहो, जब भी सड़कें खुलेंगी तुम निकल आना। 1 महीने की बात, ये 2 दिन वहाँ नहीं टिक सकेंगे। तो ये सारी खुशफहमियाँ इनकी तादाद के बारे में तो खैर उसी वक्त दूर हो जाएंगी जब ये अटक पर पहुँचेंगे, और बाकी जो खुशफहमी है या जो गलत फहमी है वो मुनासिब तरीके से दूर कर दी जाएगी। अच्छा नाज़रीन, दूसरा पॉइंट है कि इमरान खान कि वो सास साहबा जो है वो उनका देहांत हो गया, और बस यही भगवान से प्रार्थना है कि उसकी आत्मा को शांति मिले और इमरान खान को भी शांति मिले, क्योंकि सदमे से सुना है कि इमरान खान का बुरा हाल है, बहुत रो रहा है, सदमा उसके काबू में नहीं आ रहा, और उसने कहा है कि मुझे रिहा करो, मैं लंदन जाऊंगा जनाजे में और फिर ज़ाहिर वापस नहीं आऊँगा। इससे पहले इसने कहा था कि मुझे पैरोल पर रिहा करो, मैं अफ़गानिस्तान जाकर तालिबान पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करूँगा और उन्हें रोकूँगा। मतलब ये था कि मैं अफ़गानिस्तान जाऊँगा और अफ़गानिस्तान से लंदन चला जाऊँगा, पाकिस्तान वापस नहीं आऊँगा। तो अब ये जनाजे में जाना चाहता है, जनाजे में शिरकत करके ये वापस आएगा नहीं, जहाँ है ये तो लंदन ही में रुकेगा।
इसकी मन की मुराद पूरी हुई तो ये ख्याल दिल से निकाल दे कि कोई इसे जनाजे पर लंदन जाने देगा। लेकिन सवाल ये है कि ये शख्स तो मुसलमानों के जनाजे में जाने का कायल ही नहीं है। आज तक किसी एक जनाजे में भी ये गया है? ये तो अपने माँ के जनाजे में नहीं आया और बाप के जनाजे में नहीं आया, अपने रिश्तेदारों के जनाजे में नहीं आया, अपने किसी दोस्त, कितने दोस्त इसके फौत हुए जिनमें वो इसका सबसे बड़ा ख़ास दोस्त जो मुराद सईद से भी ज़्यादा इसको अजीज़ था, नईम उल हक क्या नाम था उसका, वो इसके सामने बेचारा फौत हो गया। ये उसके जनाजे में नहीं गया बल्कि उसके बेटे से इसलिए ताज़ियत तक नहीं की। और बाकी जो वाक़यात हैं, ये लोग कहते हैं ना कि ये पाकिस्तानी फ़ौज के शहीदों के जनाज़ों में क्यों नहीं जाता। भाई फ़ौज के शहीद तो बड़ी दूर की बात है, ये तो अपनी मामे चाचे के जनाजे पर नहीं जाता, माँ बाप के जनाजे पर नहीं गया। तो ये एनाबेल जो मर गई है, इससे क्या रिश्ता था रूहानी कि ये उसके जनाजे में जाने के लिए बेचैन है। कोई ना कोई चक्कर तो है ना। वो जो यहूदी कार्ड है, एक यहूदन के जनाजे में शिरकत के लिए यह मरा जा रहा है, जनाजों का तो ये कायल ही नहीं है। तो ये सोचने की बात है। लेकिन कहने की बात सिर्फ इतनी है कि अगर ये समझता है कि कोई मिन्नत तरला करके रो रुला के ये कोई लंदन जाने की इजाज़त इसको मिल जाएगी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लंदन क्या, ये अडियाला से बाहर भी नहीं आ सकता, ये वहीं रहेगा अडियाला ही में। और इसकी कई वजूहात हैं जिस पर मैं फिर किसी प्रोग्राम में बात करूँगा कि आखिर क्या वजह है कि ये अब इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये अब जेल से बाहर नहीं आएगा। अच्छा, तीसरा लब्बैक वाले मौलवियों का मसला है। लोग समझ रहे हैं कि बहुत सख्ती हो गई है। अच्छा, ये झूठ भी इनका नहीं चल सका कि इतने 100 मारे गए, 600 मारे गए और 1000 मारे गए। ये लब्बैक वालों का झूठ तो है, लेकिन इस झूठ को लब्बैक वालों ने उतना नहीं फैलाया जितना पीटीआई ने फैलाया। पीटीआई की जितने भी यूट्यूबर हैं उन्होंने ये फिगर अपने थंबनेल पर लिखी। पहले 600 लिखते रहे, फिर 1000 लिखी। कोई इनको बताने वाला, पूछने वाला नहीं है कि इस दौर में, ये आज से 100 साल पहले के दौर में भी 1000 लाशें या 600 लाशें या 200 बल्कि 100 लाशें भी गायब करना मुमकिन नहीं था। 50 लाशें भी गायब नहीं हो सकती। कोई गायब करेगा तो पता चल जाएगा कि गायब की गई हैं। इस दौर में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है और हर शख्स के पास मोबाइल फ़ोन है, मुरीद के में जो कुछ हुआ, जितने घंटे तक होता रहा, एक एक मिनट की वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिलेगी। जब वो तकरीरें कर रहे थे, जब पुलिस एक्शन अभी शुरू नहीं हुआ था, उसकी वीडियो मौजूद है। जब पुलिस ने अनाउंस किया कि आप यहाँ से चले जाएं वरना हम एक्शन करेंगे, उसकी वीडियो भी मौजूद है। फिर पुलिस ने जब एक्शन शुरू किया, उसकी वीडियो भी मौजूद है। फायरिंग 2 तरफा की वीडियो मौजूद है। कंटेनर उसको आग लगाने की वीडियो मौजूद है। जो ज़ख्मी होकर गिरे उनकी वीडियो मौजूद है। जहाँ जहाँ आग लगी उसकी वीडियो मौजूद है। एक एक लम्हे की वीडियो मौजूद है। अगर नहीं मौजूद है तो वो लाशें ले जाने की वीडियो है, जिसका ये दावा पीटीआई करती है कि लाशें गायब कर दी गई। भाई गायब करने का भी तो कोई मरहला होगा ना। ट्रकों में डाली गई होंगी लाशें, एम्बुलेंसों में डाली गई होंगी, रेहड़ों पर लादी गई होंगी, कुछ तो किया गया होगा ना। और फिर वो रेहड़े या ट्रक या एम्बुलेंस गाड़ियाँ वो वहाँ से निकली होंगी। किसी एक लम्हे की, 1 सेकंड की मूवी भी आपके पास है, कोई वीडियो क्लिप आपके पास है? नहीं है। असल बात यह है, हुकूमत तो खैर कहती है कि टोटल 5 इलाक़े हुई हैं, लेकिन जो हुकूमत ही के ज़राए और पुलिस के ज़राए और मेडिकल कारकुनों के ज़राए, सब ज़राए से जो तस्वीर आती है वो ये है कि 8 अफराद मारे गए हैं। पुलिस इंस्पेक्टर यानी SHO समेत 8 अफराद की हलाकतें हुई हैं। और ये ज़ाहिर बड़ी तादाद है, 8 अफराद किसी जुलूस में मारे जाएँ। लेकिन वो एक अलग मौजू है कि TLP वालों ने किस तरह फायरिंग का आगाज़ किया और फायर खोल दिए और किस तरह इन्होंने फिर आग लगाने का सिलसिला शुरू किया। इन्होंने मुरीद के में तबाही मचा कर रख दी, दुकानें जला दी, लोगों की रेहड़ियाँ जला दी, गरीबों की, मज़दूरों की रेहड़ियाँ, छाबे, ठेले, जो कुछ इनके हाथ लगा जला दिया। और फिर पुलिस ने फायरिंग की। तो ज़िम्मेदार कौन है ये आप सब समझते हैं। तो बहरहाल अब इनके पुराने खाते भी खुल गए हैं और रिकॉर्ड सामने आ गया है कि इन्होंने अब तक, जब से ये शैतानी तंजीम बनी है, अब तक इन्होंने 200 से ज़्यादा शहरियों की लाशें गिराई हैं, उनको कत्ल किया है, उनको लिंच किया है, उनको पत्थर मार मार कर मारा है, उनको जिंदा जलाया है। ये लश्कर, ये जैशे वहूश। आप तहरीक लब्बैक के किसी भी जुलूस की फ़ोटो देखें, आपको हैवान नज़र आएंगे। उनकी शक्लें देखें, उनके मुंह खुले हुए देखें,
उनके लिबास देखें, उनकी आंखों में जो नाचती हुई दरिंदगी और हैवानियत है वो देखें। इंसानियत इन लोगों के तो पास से ही नहीं गुजरी और अब इनका जो माजी है वो खाता भी खुलेगा। और मज़ीद खबरें मैं आपको किसी अगले प्रोग्राम में दूंगा। एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम है कि नफ़रत फैलाने वाली हर मजहबी तंजीम, चाहे वो देवबंदी है, चाहे वो बरेलवी है, चाहे वो सल्फ़ी है, चाहे वो शिया है, चाहे वो सुन्नी है, अब इस लपेटे में आएंगी और नफ़रत फैलाने का सिलसिला अब पाकिस्तान में बंद करने का फ़ैसला हुआ है। और ये फ़ैसला इस मरतबा माजी के फ़ैसलों की तरह नहीं है। ये तो आप देख चुके हैं कि जब फ़ैसला उन्होंने किया कि हमने तहरीक लब्बैक को मुरीदके से आगे नहीं बढ़ने देना, तो बहुत सारे मुबस्सर और बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी, अच्छे माकूल किस्म के लोग भी ये कह रहे थे कि ये थोड़ा बहुत डंडा चलाएंगे लेकिन फिर बिलाखिर इनको इस्लामाबाद जाने की इजाज़त कुछ शर्तों के साथ दे दी जाएगी। लेकिन मेरे पास ये इतला थी कि इनको मुरीद की ही में रोका जाएगा और मैंने फिर अपनी एक दिन पहले के प्रोग्राम में बता दिया था कि इनको अब ख़त्म करने का फ़ैसला हो गया है, आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी। और वही हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि इस मरतबा जो फ़ैसले इन्होंने किए हैं उन पर अमल दरामद का तहैया भी किया है और ये तय कर लिया है कि जो भी हो अब ये नासूर नफ़रत का, जिसके नतीजे में लोग कत्ल हो जाते हैं और इमलाक का नुकसान होता है, वो नहीं चलेगा। बाकी अपना अकीदा जैसा मर्जी रखें, कोई जो भी अपने मज़हब को जिस तरह से भी सही समझता है वो उस पर अकीदा भी रखे, उस पर अमल भी करे, लेकिन उसकी आड़ में दूसरे लोग की, दूसरे आदमियों को मारना या हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करना, अब इसका ये दरवाज़ा इन्होंने कर दिया है बंद। और मामला अभी आगे तक जाएगा और मदारस की इस्लाहात का पुराना एजेंडा भी अब नए सिरे से खुलने वाला है। तो उसकी बात भी मैं किसी अगले प्रोग्राम में करूँगा। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।